चुनाव के अंतिम चरण में है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव गाजीपुर का है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी धर्म, संप्रदाय, जाति को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है और इसीलिए आज और कल अब अंतिम 2 दिन प्रचार के हैं। हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। सर, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तरफ जो है शिक्षा माफिया है, दूसरी तरफ जो है नकल माफिया है, अरे असल माफिया है। ये बसपा प्रत्याशी का कहना है। तो क्या देख रहे हैं सर गाजीपुर के चुनावी समीकरण को? गाजीपुर का चुनावी समीकरण बिल्कुल साफ है। बसपा से अफजाल अंसारी जी चुनाव जीते और उन्होंने कभी बसपा का झंडा नहीं लगाया, कभी बसपा का कोई काम नहीं किया, यानी दल बदलू काम उन्होंने किया बसपा में रहते और सपा के साथ आ गए और अब ये प्रत्यक्ष प्रमाणित भी हो गया जब उनको सपा का टिकट भी मिल गया। अफजाल अंसारी, उनके परिवार, इनका माफिया गर्दी का, अपराध का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है, पूरा देश जानता है। दूसरी ओर हमारे प्रत्याशी पारसनाथ राय जी एक शिक्षाविद हैं। इन्होंने शिक्षा में लंबे समय से काम किया है और आने वाले समय में देश को विकसित बनाने में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। गाजीपुर अपराधी को चुनेगा या शिक्षाविद को चुनेगा, ये बात स्पष्ट है। आज सब लोग बहुत होशियार हैं और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके अपने हित के लिए, अपने भविष्य के लिए चुनते हैं अपने सांसद को, अपने प्रधानमंत्री को। मुझे पूरा विश्वास है गाजीपुर में हम लोग एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और सैनिकों का गांव गहमर गांव की जिक्र की है, 1 रैंक 1 पेंशन की बात की है जी। वही मंच जो है 27 तारीख को अखिलेश यादव का भी लगा हुआ था और ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा 1 रैंक 1 पेंशन की तो बात नहीं की, लेकिन वो कहे कि बीजेपी वाले जो है वो जो अग्निवीर जो योजना है उसको आधी अधूरी नौकरी बताए और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो पक्की नौकरी होगी। गाजीपुर का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे अनेकानेक साथी शहीद हुए बॉर्डर पे, इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटीज करते हुए, सीआरपीएफ में, पुलिस में और सेना में। मोदी जी ने उनका सम्मान किया, ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। खासकर उन शहीदों के परिवारों के लिए बहुत गौरव और संतुष्टि की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए जो उन्होंने अभी तक काम किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। सैनिकों के कल्याण के लिए भी हम लोग और काम करेंगे और साथ साथ देश की जो ताकत है हमारी सेना, उसको मजबूत करेंगे। सर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आज अमित शाह जी आ रहे हैं, एक रोड शो करेंगे। क्या समीकरण देखते हैं? कहा जा रहा है कि गाजीपुर में इस बार जो है इस बार के चुनाव में दलित जो है वो निर्णायक की भूमिका में रहेंगे क्योंकि बसपा भी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म, संप्रदाय, जाति को समान रूप से देखती है, लेकिन आपकी बात सही है, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण रोल इस चुनाव में है, खासकर गाजीपुर की अगर बात करें तो। लेकिन किसी भी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर नहीं है। अनुसूचित जाति की बात करें तो गाजीपुर में मैं देखता हूं कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में परिश्रम किया गया, सबको साथ जोड़ने का काम किया गया, आज परिणाम यह है कि हर गांव में हर परिवार अनुसूचित जाति का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है। वोट के रूप में भी ये विश्वास व्यक्त होगा 1 तारीख को, ऐसा पूरा होता हुआ हमको साफ दिख रहा है। अफजाल अंसारी कहते हैं कि जो इनके 5 किलो राशन योजना है वो राशन योजना बिल्कुल फ्लॉप होगा क्योंकि 10 रुपए ही केवल कटौती करके दे रहे हैं, इस तरह का वो चैलेंज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा है कि इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री गाजीपुर में आ चुके हैं, फिर भी हम चुनाव जो है एक बड़े अंतराल के साथ हारेंगे। जब कोरोना की चुनौती आई तो मोदी जी ने इस बात को अनुभव किया कि बहुत से लोग हैं जिनकी दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जो ठेला नहीं लगा पा रहे हैं, जिनकी तनख्वाह रुक गई, जिनकी नौकरी भी किसी वजह से टेम्परेरी रूप से छूट गई होगी। तो ऐसे लोगों को समर्थन मिलना चाहिए, उनका पोषण अच्छा होना चाहिए, उनके बच्चों की थाली में रोटी हो, इस बात की गारंटी मोदी जी ने ली। मोदी जी ने ये भी गारंटी ली कि अगले 5 साल भी सबको इसी प्रकार फ्री राशन की व्यवस्था मिलती रहेगी। ये बहुत बड़ा संकल्प है, ये बहुत बड़ी गारंटी है जिसके साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। जो लोग माफिया हैं, जो इतने धनाढ्य हैं, उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है। उन ये बात समझ भी नहीं पाते कि गरीब के घर में, गरीब के बच्चे की थाली में रोटी हो ना हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी जी ने इस बात की चिंता की और आज आप गांव में देखिए, कोई हमारा बच्चा कुपोषित नहीं दिखता है, कोई परिवार कुपोषित नहीं दिखता है, क्योंकि रोटी की चिंता मोदी जी ने कर ली। लेकिन जो रोटी की चिंता मोदी जी ने की है उससे पैसा बच रहा है, उससे
सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, अपने घर को मजबूत कर रहे हैं और उनको एक बहुत बड़ी ताकत इस तरह से मिली है। सर, 2019 के चुनाव में अगर हम बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर में जातीय समीकरण बनाम विकास का मुद्दा था। कारण इसलिए है कि मनोज सिन्हा ने काफी विकास कराया था, उसके बावजूद भी जातीय समीकरण हावी रहा और 2019 का चुनाव आप हार गए। 2024 में क्या देखें? जी, विकास तो हमेशा मुद्दा है ही, लेकिन जातिगत पहचान या धार्मिक पहचान भी मुद्दा पूर्व में थी। अब मोदी जी ने जिस प्रकार काम किया है पिछले 10 साल में, वोट बैंक की राजनीति को वो लगभग समाप्त करने में सफल हुए। इस प्रारूप में, इस बैकग्राउंड में आज जो काम हो रहा है, विकास गाजीपुर में लगातार हुआ और खासकर गाजीपुर जहां पे भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट नहीं आई, यहां पे मोदी जी ने और ध्यान दिया और मजबूती के साथ में विकास कराया। परिणाम आज ये है कि आज सब लोग मोदी जी के साथ हैं। घर घर जाइए, मोदी जी का साथ तुरंत मिल रहा है और 1 तारीख को मतदान जब होगा तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े मार्जिन के साथ मोदी जी की, आदरणीय पारसनाथ राय जी की जीत गाजीपुर से होगी। देश के गृह मंत्री आज रोड शो करेंगे, क्या समीकरण बनेगा फिर सर? आदरणीय अमित शाह जी का आज रोड शो होगा शाम को गाजीपुर के मुख्य बाजारों में। इसका परिणाम हमेशा बहुत ताकतवर रहा है, क्योंकि अमित शाह जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और साथ साथ उनके संगठन को संभालने की जो क्षमता है, उसका लाभ गाजीपुर को भी आज मिलेगा। जीत तो हम रहे, लेकिन वो जीत का मार्जिन और बड़ा अब हो जाएगा आदरणीय अमित शाह जी के रोड शो के कारण, ऐसा साफ होता हुआ दिख रहा है। गाजीपुर चुनाव के अंतिम चरण में है और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव गाजीपुर का है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी धर्म, संप्रदाय, जाति को जोड़ने में सफलता प्राप्त की है और इसीलिए आज और कल अब अंतिम 2 दिन प्रचार के हैं, हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। सर, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तरफ जो है शिक्षा माफिया है, दूसरी तरफ जो है नकल माफिया है, अरे असल माफिया है। ये बसपा प्रत्याशी का कहना है। तो क्या देख रहे हैं सर गाजीपुर के चुनावी समीकरण को? गाजीपुर का चुनावी समीकरण बिल्कुल साफ है। बसपा से अफजाल अंसारी जी चुनाव जीते और उन्होंने कभी बसपा का झंडा नहीं लगाया, कभी बसपा का कोई काम नहीं किया, यानी दल बदलू काम उन्होंने किया बसपा में रहते और सपा के साथ आ गए और अब ये प्रत्यक्ष प्रमाणित भी हो गया जब उनको सपा का टिकट भी मिल गया। अफजाल अंसारी, उनके परिवार, इनका माफिया गर्दी का, अपराध का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है, पूरा देश जानता है। दूसरी ओर हमारे प्रत्याशी पारसनाथ राय जी एक शिक्षाविद हैं, इन्होंने शिक्षा में लंबे समय से काम किया है और आने वाले समय में देश को विकसित बनाने में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। गाजीपुर अपराधी को चुनेगा या शिक्षाविद को चुनेगा, ये बात स्पष्ट है। आज सब लोग बहुत होशियार हैं और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके अपने हित के लिए, अपने भविष्य के लिए चुनते हैं अपने सांसद को, अपने प्रधानमंत्री को। मुझे पूरा विश्वास है गाजीपुर में हम लोग एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और सैनिकों का गांव गहमर गांव की जिक्र की, 1 रैंक 1 पेंशन की बात की जी। वही मंच जो है 27 तारीख को अखिलेश यादव का भी लगा हुआ था और ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा 1 रैंक 1 पेंशन की तो बात नहीं की, लेकिन वो कहे कि बीजेपी वाले जो है वो जो अग्निवीर जो योजना है उसको आधी अधूरी नौकरी बताए और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो पक्की नौकरी होगी। गाजीपुर का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे अनेकानेक साथी शहीद हुए बॉर्डर पे, इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटीज करते हुए, सीआरपीएफ में, पुलिस में और सेना में। मोदी जी ने उनका सम्मान किया, ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। खासकर उन शहीदों के परिवारों के लिए बहुत गौरव और संतुष्टि की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए जो उन्होंने अभी तक काम किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। सैनिकों के कल्याण के लिए भी हम लोग और काम करेंगे और साथ साथ देश की जो ताकत है हमारी सेना, उसको मजबूत करेंगे। सर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आज अमित शाह जी आ रहे हैं, एक रोड शो करेंगे, क्या समीकरण देखते हैं? कहा जा रहा है कि गाजीपुर में इस समय इस बार के चुनाव में दलित जो है वो निर्णायक की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि बसपा भी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म, संप्रदाय, जाति को समान रूप से देखती है, लेकिन आपकी बात सही है, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण रोल इस चुनाव में है, खासकर गाजीपुर की अगर बात करें तो। लेकिन
किसी भी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर नहीं है। अनुसूचित जाति की बात करें तो गाजीपुर में मैं देखता हूं कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में परिश्रम किया गया, सबको साथ जोड़ने का काम किया गया, आज परिणाम यह है कि हर गांव में हर परिवार अनुसूचित जाति का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है। वोट के रूप में भी ये विश्वास व्यक्त होगा 1 तारीख को, ऐसा पूरा होता हुआ हमको साफ दिख रहा है। अफजाल अंसारी कहते हैं कि जो इनके 5 किलो राशन योजना है, वो राशन योजना बिल्कुल फ्लॉप होगा क्योंकि 10 रुपए ही केवल कटौती करके दे रहे हैं। इस तरह का वो चैलेंज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा है कि इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री गाजीपुर में आ चुके हैं, फिर भी हम चुनाव जो है एक बड़े अंतराल के साथ हारेंगे। जब कोरोना की चुनौती आई तो मोदी जी ने इस बात को अनुभव किया कि बहुत से लोग हैं जिनकी दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जो ठेला नहीं लगा पा रहे हैं, जिनकी तनख्वाह रुक गई, जिनकी नौकरी भी किसी वजह से टेम्परेरी रूप से छूट गई होगी। तो ऐसे लोगों को समर्थन मिलना चाहिए, उनका पोषण अच्छा होना चाहिए, उनके बच्चों की थाली में रोटी हो, इस बात की गारंटी मोदी जी ने ली। मोदी जी ने ये भी गारंटी ली कि अगले 5 साल भी सबको इसी प्रकार फ्री राशन की व्यवस्था मिलती रहेगी। ये बहुत बड़ा संकल्प है, ये बहुत बड़ी गारंटी है जिसके साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। जो लोग माफिया हैं, जो इतने धनाढ्य हैं, उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है। उन ये बात समझ भी नहीं पाते कि गरीब के घर में, गरीब के बच्चे की थाली में रोटी हो ना हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी जी ने इस बात की चिंता की और आज आप गांव में देखिए, कोई हमारा बच्चा कुपोषित नहीं दिखता है, कोई परिवार कुपोषित नहीं दिखता है, क्योंकि रोटी की चिंता मोदी जी ने कर ली। लेकिन जो रोटी की चिंता मोदी जी ने की है, उससे पैसा बच रहा है, उससे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, अपने घर को मजबूत कर रहे हैं और उनको एक बहुत बड़ी ताकत इस तरह से मिली। सर, 2019 के चुनाव में अगर हम बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर में जातीय समीकरण बनाम विकास का मुद्दा था। कारण इसलिए है कि मनोज सिन्हा ने काफी विकास कराया था, उसके बावजूद भी जातीय समीकरण हावी रहा और 2019 का चुनाव आप हार गए। 2024 में क्या देखें? जी, विकास तो हमेशा मुद्दा है ही, लेकिन जातिगत पहचान या धार्मिक पहचान भी मुद्दा पूर्व में थी। अब मोदी जी ने जिस प्रकार काम किया है पिछले 10 साल में, वोट बैंक की राजनीति को वो लगभग समाप्त करने में सफल हुए। इस प्रारूप में, इस बैकग्राउंड में आज जो काम हो रहा है, विकास गाजीपुर में लगातार हुआ और खासकर गाजीपुर, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट नहीं आई, यहां पे मोदी जी ने और ध्यान दिया और मजबूती के साथ में विकास कराया। परिणाम आज ये है कि आज सब लोग मोदी जी के साथ हैं। घर घर जाइए, मोदी जी का साथ तुरंत मिल रहा है और 1 तारीख को मतदान जब होगा तो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े मार्जिन के साथ मोदी जी की, आदरणीय पारसनाथ राय जी की जीत गाजीपुर से होगी। देश के गृह मंत्री आज रोड शो करेंगे, क्या समीकरण बनेगा? आदरणीय अमित शाह जी का आज रोड शो होगा शाम को गाजीपुर की मुख्य बाजारों में। इसका परिणाम हमेशा बहुत ताकतवर रहा है, क्योंकि अमित शाह जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और साथ साथ उनके संगठन को संभालने की जो क्षमता है, उसका लाभ गाजीपुर को भी आज मिलेगा। जीत तो हम रहे, लेकिन वो जीत का मार्जिन और बड़ा अब हो जाएगा आदरणीय अमित शाह जी के रोड शो के कारण, ऐसा साफ होता हुआ दिख रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।